नमस्कार, मैं मेघा मित्तल, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. जाट कॉलेज अखाड़े में हुई 6 हत्याओं के विरोध में बुधवार शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकाला गया। देव कॉलोनी स्थित मेहर सिंह अखाड़ा के करीब 100 पहलवानों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मेडिकल मोड़ होते हुए डी पार्क पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अखाड़ा गोलीकांड के सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त, रणवीर ढाका, कोच मेहर सिंह, अखाड़ा पहलवान मोहित, मंजीत, हितेंद्र आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ हत्याओं के आरोपी सुखविंदर ने पुलिस रिमांड के दौरान बताया है कि रोहतक में हत्याएं करने के बाद वह सोनीपत के खरखोदा से बुआना के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। आरोपी ने दिल्ली जाने से पहले बुआना के पास ही मोबाइल फोन और सिम तोड़कर फेंक दिया था और इसके अलावा पुलिस आरोपी से 6 हत्याओं के राज से जुड़े तथ्य जुटाने में लगी हुई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान बलदेव सिंह के परिजनों से मिलने उनके गांव भाना और शहीद किसान अजय ढुल के परिजनों से मिलने उनके गांव पाई पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए शहादत दी है, इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहीदों के परिवारों को कभी अकेला ना छोड़ा जाए। हम सब पूरी मजबूती से इन परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार को भी ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह मांग उन्होंने संसद में भी उठाई थी और वे ये मांग लगातार प्रदेश की गठबंधन सरकार के सामने भी उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से शहीद किसानों के परिवारों को उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसान आंदोलन लगातार विस्तार लेता जा रहा है। हर वर्ग किसानों के इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। लोग जाति, धर्म, क्षेत्र और राजनीति के ऊपर उठकर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। सांसद दीपेंद्र ने आह्वान किया है कि सभी को तिरंगे के नीचे एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के प्रति समर्थन जताने और एकजुटता दिखाने के लिए सभी को अपने वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। किसान और सभी वर्गों की एकजुटता इस आंदोलन की कामयाबी का रास्ता प्रशस्त करेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को एक के बाद एक महंगाई के सुए लगाए जा रही है, वो भी मोटी सुई के। सरकार कभी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर जनता को महंगाई का सुआ लगाती है तो कभी बेरोजगारी का। जनता को कभी भर्तियों की रद्द करके और नौकरियों को हटाकर छटनी कर सुआ लगाया जाता है तो कभी शराब, रजिस्ट्री, धान और पेपर लीक जैसे घोटाले करके भ्रष्टाचार का सुआ लगता है। जनता पहले सुए के दर से उभर भी नहीं पाती, उससे पहले सरकार उसे नया सुआ लगा देती है। आज सबसे पहले हम जो पाई गांव के हमारे जिसके हम प्रांगण में खड़े हैं, अजय ढुल हमारे किसान जिन्होंने एक बहुत ही छोटी उम्र में अपनी जान की कुर्बानी भी दी, इस आंदोलन में शामिल थे। और उनके साथ जो लगभग 207 की जो लिस्ट आई है और कई ऐसे भी हैं जो धरनों पे, जिनके धरनों के अलावा भी तो लगभग 225 के करीब ऐसे किसान परिवार हैं जिन्होंने कुर्बानी दे चुके हैं, जो अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। एक ऐसा शांति प्रिय आंदोलन, लाखों की तादाद में लोग जिसमें शामिल हैं, जिसमें जो है ऐसा इतने 3 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुआ। मैं समझता हूँ कि विश्व के अंदर, देश नहीं विश्व के अंदर, भारत की आज़ादी की लड़ाई के बाद ऐसा कोई इस प्रकार से शांति प्रिय अनुशासित आंदोलन नहीं देखा गया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान एक बार फिर सरकार को ललकारने वाले हैं। किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। आंदोलनरत किसान जहां एक और लगातार भारत सरकार से बातचीत का आह्वान कर रहे हैं, वहीं आंदोलन को धार देने में भी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किसान अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल रोक रहे हैं और इसी दौरान किसान सबसे पहले रेल का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद रेल यात्रियों से संवाद करेंगे। इस दौरान आंदोलनकारी किसान रेल यात्रियों को पानी, दूध और चाय भी पिलाएंगे। दूध की व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है। बुधवार को भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने
यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं से दूध, चाय और पानी की व्यवस्था कर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रेल रोकने के दौरान शांति बनाए रखें। उन्होंने रेल यात्रियों से भी आह्वान किया है कि किसान की बात सुनने के लिए वे भी अपना थोड़ा सा समय दें और आंदोलन में सहयोग करें। आंदोलनकारी किसान स्टेशन पर जाकर रेल यात्रियों से संवाद स्थापित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि देश का अन्नदाता जिसे अपने खेत में होना चाहिए था, करीब 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा है। भारत सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे, इसके लिए वे रेल यात्रियों से समर्थन की अपील भी करेंगे। हरियाणा राज्य में ट्रेन रोकने की जिम्मेदारी खापों के पास भी रहेगी। खापों ने बैठक कर करीब 50 जगहों पर ट्रेन रोकने की तैयारी की है और इससे करीब 30 यात्री ट्रेनें और 70 मालगाड़ियां प्रभावित हो सकती हैं। रेल रोको कार्यक्रम में कोई हिंसा न हो, इसके लिए हरियाणा पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त तैयारी की है। तीनों की 45 कंपनियां तैनात रहेंगी। प्रदेश में 15 अति संवेदनशील और 30 संवेदनशील क्षेत्रों की लिस्ट तैयार की गई है। इन पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखने के निर्देश हैं। कुरुक्षेत्र में हर रविवार धर्मनगरी के लोगों के तनाव को खत्म करने के लिए राहगिरी होगी। सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह राहगिरी को समर्पित रहा। सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने कोविड-19 के बाद पहली राहगिरी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कोविड-19 के बाद अब हर रविवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों को तनाव खत्म करने के लिए राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस महामारी के बाद हरियाणा परिवहन विभाग व जिला प्रशासन के तत्वाधान में पहली राहगिरी कार्यक्रम का शुभारंभ कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने किया। इस राहगिरी कार्यक्रम को पूर्णतः सड़क सुरक्षा माह को समर्पित किया गया और इस राहगिरी में देश की भावी पीढ़ी राजकीय सीनियर मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों से ट्रैफिक नियमों की जानकारी सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, एसडीएम अखिल पिलानी, आरटीए उर्मिल श्योकंद और डीएसपी नरेंद्र सिंह ने साझा की। इतना ही नहीं, इन विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। सांसद नायब सिंह सैनी ने कोविड-19 के बाद शुरू हुए राहगिरी कार्यक्रम की बधाई देते हुए कहा कि कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक रहने की हर बात की तरफ संकेत किया है। पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को न सिर्फ सूबे की सियासत में किंग साबित कर दिया, बल्कि कांग्रेस आलाकमान की गुडबुक में कैप्टन सबसे ऊपर आ गए हैं। कैप्टन की ऐसी ही छवि बीते 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उभर कर सामने आई थी, जब लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन केवल पंजाब में ही बेहतर रहा था। ठीक उसी तरह 2017 के चुनाव में भी कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस बहुमत हासिल करने में सफल रही थी। निकाय चुनाव में शानदार जीत ने प्रदेश में कांग्रेस को अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साहित कर दिया है। इन चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत का सहारा कैप्टन द्वारा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों पर लिए गए कड़े स्टैंड को दिया जा रहा है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।